आज जो अखंड ज्योति पढ़ने को मिला उसमें जो मुख्य टॉपिक था वह आलस्य था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन उसे बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जो व्यक्ति उस बाधा को पार करके आगे बढ़ता है तो वो सफलता प्राप्त करता है। एक श्लोक था, अलस्यनाम ही मनुष्यनाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा नफसीदति। अर्थात आलस्य है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम जो है वह कोई भी जो हम लोग कार्य करते हैं वह उसको हम लोग उद्यम कह सकते हैं। तो उद्यम हमारा मित्र है। तो कोई भी मित्र से दोस्ती करना चाहेगा, नहीं कि शत्रु से। तो हम लोग को इस आलस्य से दूर रहना चाहिए। जैसा कि हम लोग दिन का शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह से करते हैं और ऐसा कहा भी गया है कि अगर हमारा जैसा सुबह होता है उसी अनुसार से हमारा पूरा दिन भी होता है। तो हम लोगों में से बहुत सारे हम भी सुबह का जो शुरुआत है, यह जो आलस्य है, थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा देर के बाद और उठेंगे, अलार्म के बजा फिर भी हम लोग आलस्य हमारे शरीर में आ जाता है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सुबह का शुरुआत ठीक से नहीं कर पाते हैं। और जो यह सुबह का शुरुआत अगर हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो अपने जीवन में सफल बिल्कुल हो सकते हैं, होंगे और अपने लक्ष्य पर रहेंगे, फिर सफल होंगे। किसी भी काम को हम करते हैं तो यह फैसला करने में या तो देर कर देते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल पाती है। यानी सही समय पर भी एक जो डिसीजन होता है वो लेना बड़ी आवश्यक है एक सफल जीवन के लिए। जैसे हम लोग बहुत सारे छोटे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, उसी समय से एग्जाम देना शुरू कर देते हैं और एग्जाम में समय निर्धारित रहता है और क्या करते हैं कि बहुत इधर उधर रहते हैं और जो 100 मार्क्स जो दिए रहते हैं उस हिसाब से अभी का जो पैटर्न है 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से 5 सॉल्व करना है और उस हिसाब से हम लोग यह उसमें निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हम कौन सॉल्व कर ले, अच्छी तरह से आता है कर ले, तो टाइम इसमें हमारा लैप्स हो जाता है और हम अच्छी तरह से उसमें नहीं लिख पाते हैं। तो यह जो डिसीजन है यह भी हमारा डिसीजन निर्धारित करना हमारे जीवन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हमारे जीवन में सफलता के लिए बहुत सारे आयाम हैं। एक सफल जीवन के लिए मोटिवेटर अपने जीवन में जो मोटिवेट करता है, एक तरह से हम लोग भी एक सफल जीवन की कल्पना करते हैं और यहाँ युवा मंडल में आते हैं इस लक्ष्य से कि हमें मोटिवेट किया जाएगा यहाँ और अपने सफलता की जो सीढ़ी है वहां पे हम जहां सफल होना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। तो हमारे जीवन में एक मोटिवेटर होना भी बहुत आवश्यक है और प्रत्येक मानव अपने जीवन को चुस्त दुरुस्त बनाना चाहता है। तो ये नहीं कि शर्ट पैंट अच्छा पहनिए तो उसी तरह से चुस्त दुरुस्त, यानी
अच्छे शिक्षार्जन करके एक मानव बन के, एक सुसंस्कारवान मानव बन करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त करके एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अपने जीवन में एक जो हम लोग शुरुआत करते हैं उसमें एक मुख्य व्यायाम का भी महत्व बताया गया है। हम लोग को प्रत्येक विद्यार्थी के स्टूडेंट्स के पास उतना समय नहीं रहता है, फिर भी लेकिन अपने जीवन में प्रत्येक 20 मिनट कम से कम इस व्यायाम के लिए भी हम लोग को निकालना चाहिए और अपने जीवन को हम आगे सुदृढ़ बना पाएंगे। और पिछले दिनों हम लोगों ने पर्व भी मनाया है छठ का, तो उससे भी हम लोग बहुत सारे शिक्षा सिर्फ बहुत सारे अभी ऐसे भी हैं जो अभी तक गांव गए हैं, अभी लौट नहीं पाए हैं, तो अपने जीवन को शिक्षा लेकर के आगे कैसे बढ़ा जाए। तो एक श्लोक था, उदेति सविता तमस्ताम एवास्तमेति संपत्तौ च विपत्तौ च महत्तम एक रूपता। अर्थात इस पर्व जो शिक्षा लेकर आती है हमारे जीवन में, यानी उगते समय, और इसमें हम लोग मुख्य सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, और उगते और डूबते समय हम लोग देखते हैं सुबह में और शाम में भी जिस प्रकार से उगते और डूबते समय एक रूप से दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग को भी अपने जीवन में सुख और दुख के समय भी अपने आप को एक समान रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि जो सुख होता है उसको बहुत खुशी से मना लेते हैं, और जब दुख की घड़ी आती है तो उस समय एकदम निराश हो जाते हैं। तो उस समय हम लोग को मुख्य रूप से उस समय हम लोग को एक रूप से इस शिक्षा के आधार पर अपने आप को बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। संजोग से आज जिस टॉपिक पे पढ़ा गया है आप लोग बताएं, उसी टॉपिक पे हम भी पढ़े। आज टॉपिक अखंड ज्योति में स्टार्टिंग था, जिसमें बताया गया है कि दुख के बारे में। हर व्यक्ति जीवन भर प्रयत्न करता है कि हमको सुख मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सुख मिल जाए। अच्छा, यहाँ तक कि बच्चा से व्यक्ति स्टार्ट करता है, वहाँ से ही सुख के लिए बेचैन हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट किया, क्लास 1 पास हुआ, 2 पास हुआ, 3 पास हुआ, उस प्रकार से 11 12 पास हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। फिर भी उसका एक ही इच्छा होता है कि संसार में जितने भी प्रकार का सुख सुविधा हो, सारा चीज हमारे जीवन में उपलब्ध हो जाए। लेकिन जब हम रास्ता में चलते हैं तो बहुत सारा चीज विघ्न बाधा आते रहता है। इसमें बताया गया कि प्रकृति, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं मोबाइल में, मोबाइल का गेम फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं, उसमें विनर हो जाते हैं, उसका सेकेंड लेवल जो होता है उससे थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर उसके लिए फिर प्रिपरेशन करते हैं, मतलब 2 बार सोचते हैं, उसके बाद फिर उसको भी आगे विनर उसमें हो जाता है, उसमें भी मतलब उसको भी हम जीत लेते हैं। उसका थर्ड लेवल उससे भी हाई हो जाता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट लेवल जैसे जैसे आते रहता है उसके प्रकार उसी अनुसार से हाई होते चला जाता है। उसी प्रकार जीवन का भी ये जो है ट्रैक, इसमें भी धीरे धीरे समस्या का जो ट्रैक है वो धीरे धीरे हाई होते चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और स्वयं विवेकानंद जी बताते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार जो है व्यायामशाला है। व्यायामशाला है, इसमें क्या किया जाता है, जिस प्रकार की आपको समस्या आया है उस समस्या से जैसे ही हम जूझते हैं, उसको जैसे ही हम फतह करते हैं, तो हमारे अंदर में अंतर मतलब आत्मविश्वास जागृत होता है। अपने अंदर में लगता है कि नहीं, इस चीज से भी हम जीत सकते हैं, इस प्रकार का मतलब कैपेसिटी को हम मतलब पास करने का हमारे अंदर में क्षमता है।
और एक ऐसे ही भाई से हम बात करें तो बता रहे थे कि जब तक व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आता है तब तक व्यक्ति अपने आप को प्रूव नहीं करता कि हम भी कुछ हैं। जितना भी महान व्यक्ति क्यों हुए हैं उनके जीवन में महान रूप से समस्या आया है। महान रूप से जब समस्या है उस समस्या को जब फेस किए हैं तो हर व्यक्ति उसको महान व्यक्ति का करके स्वीकार किए हैं। हर व्यक्ति को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को भी देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का एक समय था कि स्वामी विवेकानंद जी को खाने के लिए मतलब उनके पिताजी मतलब स्वामी विवेकानंद जी ग्रेजुएट हो चुके थे, उसका जॉब के लिए दर दर घूम रहे थे। ऐसा होता है कि उनका पिताजी डेथ कर जाते हैं। उनके पिताजी के बहुत सारे कर्ज लिए रहते हैं, परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे कर्ज लिए रहते हैं। अब जितना भी कर्जदार होता है पिताजी के डेथ करने के बाद सब व्यक्ति एक एक करके कर्ज मांगने के लिए आ जाता है, कर्ज मांगने लगता है। उसके बाद कर्ज स्वामी विवेकानंद नहीं दे पाते हैं। मम्मी किसी प्रकार से मतलब जितना भी संभव हो सकता है उतना देते हैं, उसके बाद फिर नहीं दे पाते हैं। उसके बाद उसकी बहन की शादी रहती है, वो भी मतलब उनकी बहन की सियान हो चुकी थी, शादी करना था, वो भी नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ तक कि उनके घर के ऊपर जो जमीन था, जमीन के ऊपर कुछ लोग केस कर देते हैं और केस में भी हार जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। उसकी माँ की आँख से एक ही आंसू निकलता है और बोलते हैं कि अभी गुरु जी कहते थे ना कि काली है, काली सब ठीक कर दी, देख लिए ना तुम्हारे काली ने क्या कर दिया अभी तक। और संजोग समय ऐसा आता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो अपने ऊपर जितना भी कर्ज होता है सारा का सारा कर्ज समाप्त हो जाता है। उसकी बहन की शादी भी हो जाता है और स्वामी विवेकानंद जी के जमीन के ऊपर जो केस जो रहता है वो दूसरा फिर से मतलब ऊपर लेवल पे केस को फिर से मतलब ले आते हैं। वहां से फिर होता है कि स्वामी विवेकानंद जी के तरफ से मतलब जीत जाते हैं और जमीन भी उसका हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से मतलब कोर्ट भी डिसीजन देता है और फिर उसी माँ की जुबान से निकलता है कि तेरी कालियों तो कमाल कर दे नरेंद्र। कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के जीवन में सब समस्या आता है, हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आता है, लेकिन हमारा नजरिया कैसा है, हम किस लेवल से उसको स्वीकार करते हैं। अगर हम लोग स्वीकार करने में अगर अपने आप को क्या होता है कि छोटे दर्जे के व्यक्ति हम समझेंगे तो फिर हम उससे मतलब मुंह मोड़ करके आगे चल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में अगर हम धैर्य लगा करके चल रहे हैं कि हम तैरेंगे, लेकिन जैसे ही जाते हैं कुछ समय गए उसका धैर्य हम अपना खो दे बिल्कुल, तो क्या होगा, समुद्र को बहा के चले जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में समस्या होता है और समस्या हमारे जीवन में आया है और उस समस्या को हम सोचे हैं कि हम नहीं इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो समस्या धीरे धीरे हमको क्या करेगा, बाढ़ के तरीके से हमको भी दहा करके बहुत दूर ले जाएगा। मालूम नहीं चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं तो कहाँ पे चले गए। तो इसलिए उस समय में हम अपने आप को धैर्य जो होता है उस समय में धैर्य को रखना बहुत जरूरी होता है। और धैर्य हम लोग नहीं रख पाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत व्यक्ति के जीवन में समस्या है। आपको एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, उसके बाद विवेकानंद जी हो गए, उसके बाद महात्मा गांधी हो गया, उसके बाद बहुत सारे मतलब जितने भी व्यक्ति लोग हैं वो लोग समस्या को समाधान करते मतलब समस्या से अपने आप को मतलब उस समस्या का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। आगे फिर पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया है एक पिता होते हैं और पिता को अपने पुत्र से बहुत लगाव होता है, बहुत प्रेम रहता है। एक दिन संयोग से ऐसा होता है कि एक सांप आता है, सांप आकर तो उसको कट लेता है, पिता मर जाता है, सॉरी उसका बच्चा जो था मृत्यु हो जाता है। उसका मृत्यु होने के बाद पिता जो होते हैं सांप को देख लेता है, सांप को मारने के लिए लाठी लेकर के आता है। सांप बोलता है आप हमको क्यों मार रहे हैं, हमको तो मृत्यु ने यहाँ भेजा है, मृत्यु का आदेश था, हम ऐसे किए हैं। तो फिर से मृत्यु को बुलाता है, ऐसा आदेश आपने क्यों दिए हैं। तो मृत्यु बोल रहा है कि नहीं हमको इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको तो काल ने बोला था, आदेश दिया था ये करना है भाई, तो हम भेज दिए इसको। तो फिर उसके पिताजी काल को बुलाते हैं, काल बोलते हैं कि काल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो काल बोले कि देखिए हम इसमें कुछ करने वाले नहीं हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है वही हम किए हैं। और बात रहा मृत्यु का, तो आपके लड़का जो है वो स्वयं अपने मृत्यु को बुलाए हैं, अपने कर्म के कारण अपने मृत्यु को स्वयं बुलाए हैं। तो उसके बाद उनके पिताजी भी समझ जाते हैं कि हो सकता है कुछ ना कुछ बात हो, तो अपने पुत्र जो होता है उसके आत्मा को बुलाते हैं। तो उसके पुत्र का आत्मा जो आता है वो बोलता है कि पिताजी हमारे ही कर्म के कारण हमारी मृत्यु हुई है। और तब जाकर के उनके पिताजी जो होते हैं वो पिताजी मतलब सबसे क्षमा लेते हैं और बोलते हैं कि बात सही है कि उस व्यक्ति के कर्म के कारण ही ये सारा चीज भुगतना हुआ और अल्प आयु में ही वो अपने शरीर को छोड़ दिया। कहने का अर्थ है कि हम लोग के जीवन में जितना भी फल मिलता है, फल मतलब जितना भी हम लोग को मतलब फल कहिए फल मिलता है वो क्या चीज के कारण मिलता है, तो हमारे कर्म के द्वारा मिलता है। और हम कर्म कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम लोग के जीवन में जरूर कुछ ना कुछ फल आएगा। जैसे ही हम लोग कर्म करने लगते हैं, कर्म करते करते अपने अंदर में कुछ ना कुछ आ जाता है। जैसा कि शुरू में चर्चा हुआ है कि आलस के बारे में, सुबह में उठना रहता है, आलस सब आदमी को बहुत प्यारा होता है।
आलस जो है सब आदमी को बहुत प्यारा होता है। जैसे हम पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे अलार्म लगाएं, अलार्म बजाएं, आलस क्या ना अभी 5 मिनट के बाद पढ़ लेंगे फिर से, उसमें बहुत मजा आता है। 5 मिनट का समय मिल गया, फिर 5 मिनट का अलार्म आता है बेचारा, फिर तो वही होता है, फिर जा ना अलार्म काट देते, आधा घंटा बाद पढ़ लेंगे, उसमें फिर भी बहुत आनंद आता है कि आधा घंटा फिर समय मिल गया, आधा घंटा रिलैक्स करने लगता है व्यक्ति। इसी प्रकार से रिलैक्स करते करते पूरा दिन कट जाता है और किस तरीके से समय मतलब हमारा कटता चला जाता है और जीवन किस तरीके से करता चला जाता है हमको मालूम नहीं चल पाता। तो अभी मतलब अभी बता रहे थे कि कर्म के बारे में बता रहे थे। कर्म में बता रहे थे कि हर व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है। हम लोग कर्म करते 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 फिर सोचने लगते हैं, अपने अंदर में आ जाता है कि कर रहे हैं कहीं गड़बड़ हो गया था, क्या होगा, कर रहे हैं कहीं कुछ ऐसा से ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी हुआ नहीं है, दिमाग वहां तक हम लगा दिए हैं कि ऐसे कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लेकर के निराशा हताशा। मेरे मित्र, किसी भी प्रकार का हम कर्म करते हैं जब तक हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे तब तक तो सही है। और कहा भी जाता है कि आप असफल हो सकते हैं लेकिन आपका वर्क कभी असफल नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए किसी भी प्रकार से बीमार हो गया, असफल हो गया, किसी भी प्रकार से निगेटिव सेंस में चले गए, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है, जितने वर्क आप किए हुए हैं वह उस लेवल का है, तो आपको कर्म कहीं ना कहीं से खींच करके आपको उस लेवल तक लेकर के बैठा देगा। आपको बता दें कि बहुत भाई लोग ऐसे होते हैं कि जॉब वगैरह नहीं करते हैं, पढ़ाई कर लिया उसका किसी कारण के बाद से ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा समय आता है और व्यक्ति अपने जीवन में मुकाम हासिल कर लेता है। तो किसी कर्म करते समय हमको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए कि ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितना समय मिला हुआ उतना समय हम दिल खोल करके कर्म करेंगे, और हम दिल खोल करके कर्म करेंगे तो कभी ना कभी उसका फल तो जरूर मिलना ही मिलना है।